हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। जैसा कि थंबनेल से आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हम अगर हमारा हाउस प्लान प्लॉट तीनों साइड से ब्लॉक हो और केवल फ्रंट साइड से ओपन हो, तो कैसे हम हाउस प्लान को डिज़ाइन करें जिससे कि मैक्सिमम वेंटिलेशन हम ले सकें। क्योंकि दोस्तों आजकल जो प्लॉट आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि तीनों साइड से ब्लॉक रहते हैं और केवल एक साइड से ओपन रहते हैं जो कि हमारी फ्रंट साइड होती है। तो हमें इसमें मैक्सिमम वेंटिलेशन भी चाहिए होता है और हर बेडरूम को विंडो मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइट वगैरह मिल जाए, इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है। तो इस हाउस प्लान को देख लेते हैं हम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये दोस्तों हमारा 30 फीट इंटू 40 फीट का है। 30 फीट तो इसकी विड्थ है दोस्तों और 40 फीट इसकी डेप्थ है। यहाँ से बैक साइड से भी अदर पार्टी का प्लॉट रहेगा हमारा, इस साइड से भी अदर पार्टी का प्लॉट रहेगा और इस साइड भी हमारा अदर पार्टी का प्लॉट रहेगा। तो तीनों साइड पहले तो अदर पार्टी के प्लॉट रहेंगे, उससे हम डोर या विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। केवल ये फ्रंट साइड पे ओपन है और यहाँ पर हमारी आ रही है रोड। ये हमारी मेन रोड भी हो सकती है, गली की रोड भी हो सकती है या फिर नॉर्मल रोड भी हो सकती है। इसमें दोस्तों ज़्यादा डिटेल नहीं दिखेंगे, हम केवल इसके वेंटिलेशन पे ही ध्यान देंगे ज़्यादा। तो सबसे पहले ये तो रैंप आ गई, यहाँ पर हमारी पार्किंग आ जाती है। तो पार्किंग के साइज़ की बात कर लेते हैं। तो पार्किंग का साइज़ हमारा 10 फीट इंटू 12 फीट। ये भी दोस्तों हमारे यहाँ पर काफ़ी खुला रहेगा। पार्किंग जब हमारी फ्रंट साइड में आती है तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर काफ़ी स्पेस ओपन अप रहता है, जिससे कि हमारे घर को नेचुरल लाइट आसानी से मिल जाती है और काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है, ओपन रहता है जब। दूसरी जगह दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर ओपन। यहाँ पर हम लॉन बना सकते हैं या फिर टू व्हीलर पार्किंग भी दे सकते हैं। इसका साइज होगा 19 फीट 2 इंचज़ इंटू 4 फीट। ये भी दोस्तों हमारे वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा एरिया रहेगा। एक तो यहाँ पर दोस्तों हमें ओपन एरिया मिल गया है और एक हमें यहाँ पर ओपन एरिया मिल गया है और यहीं से हमने फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स भी दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर आएगा हमारा ये मेन डोर। मेन डोर का साइज़ लेंगे हम 4 फीट इंटू 7 फीट। यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉयलेट है, इसमें डोर इस तरीके से दिया जाएगा D2 डोर और इस टॉयलेट का साइज है हमारा 4 फीट इंटू 6 फीट। तो ये तो आ गया हमारे यहाँ पर 4 फीट। इसके बाद हमारे यहाँ पर 6 फीट का स्पेस बच जाता है और 4 फीट में हमने डोर यूज़ कर रखा है। यहाँ पर हमारा 1.5 फीट तक ओपन एरिया बच जाता है। तो इसमें हम चाहें तो अपनी W4 साइज़ की विंडो भी दे सकते हैं, जो हमारी 1 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट की रहती है। ये दोस्तों ये विंडो हमारी एक्सटीरियर लुक से भी देखा जाए तब भी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम वेंटिलेटर दे सकते हैं स्टेयर्स के पास में, जिससे कि हमारी इस टॉयलेट का वेंटिलेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट वेंटिलेशन दे रखा है। यहाँ से आगे अंदर एंट्री करेंगे तो ये हमारा हॉल का साइज आ जाएगा। यहाँ पर हॉल होगा हमारा 10 फीट इंटू 13 फीट का। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने सिटिंग एरिया भी दे रखा है, जिसका साइज है हमारा 10 फीट इंटू 10 फीट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने फर्स्ट बेडरूम दे रखा है, जिसमें हम D1 डोर यूज़ करेंगे और इस बेडरूम का साइज होगा हमारा 10 फीट इंटू 10 फीट। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास लार्ज विंडो देने के लिए स्पेस है W1 विंडो और यहाँ पर भी स्पेस है लार्ज विंडो देने के लिए W1 विंडो। W1 विंडो का साइज होता है 5 फीट इंटू 4 फीट। इसलिए इस वाले बेडरूम में हमारा बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से इसकी वॉल्स ओपन है विंडो देने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया आ रहा है। डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करें तो यह है 8 फीट इंटू 15 फीट का, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइज़ का डाइनिंग एरिया होता है। यहाँ पर 8 से 10 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा किचन आ जाएगा। किचन का साइज़ है 8 फीट इंटू 6 फीट। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ पर लार्ज विंडो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी और इसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डोर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पर बच जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जो हमारा किचन है, जो हमारा टॉयलेट और बाथरूम है, यहाँ पर इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पर प्रोवाइड हमने फ्रंट साइड पे कर रखा है। सारा का सारा वेंटिलेशन इन्हें फ्रंट साइड से मिलता है। साथ ही साथ ये भी हमारा काफ़ी ओपन एरिया है, तो यहाँ पर भी हमारा वेंटिलेशन
आता है जो कि यहाँ पर विंडो के माध्यम से पहुँचता है। तो ये तो हमारे इस साइड हो गए। अब आते हैं हम बैक साइड की वेंटिलेशन पे। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम का साइज़ हमारा रहेगा 10 फीट 4 इंच इंटू 9 फीट। बैक साइड में इसके टॉयलेट रहेगा। टॉयलेट में एक डोर है। टॉयलेट का साइज़ 4 फीट इंटू 4 फीट रहेगा। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पर ओपन एरिया है। इसे ओपन टू स्काई भी कह सकते हैं। इसका साइज़ है 20 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज़ का एरिया होता है। इसमें से हमें बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन हम यहाँ पर करवा सकते हैं और इसे हम लॉन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बैक साइड लॉन की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर सिटिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों विंडो यहाँ पर आ जाएगी W1 विंडो, जो कि हमारी बैक साइड में वेंटिलेशन का काम करती है। साथ ही साथ थर्ड बेडरूम की तरफ बात करें तो इसका साइज़ है 9 फीट इंटू 9 फीट और इसमें भी हम बैक साइड में एक लार्ज विंडो दे सकते हैं W1 विंडो, और साथ ही साथ इसमें डोर भी दिया जा सकता है। फोर्थ बेडरूम की बात करें तो इसका साइज़ भी 9 फीट इंटू 9 फीट लिया जाएगा। इसमें भी हम W2 विंडो यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी D1 डोर का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर इसके एक टॉयलेट रहेगा जिसका साइज़ 4 फीट इंटू 4 फीट रहेगा और इसमें एक डोर रहेगा। ये वेंटिलेटर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों 30 इंटू 40 के मात्र 30 इंटू 40 के हाउस प्लान में पहले तो हमने 4 BHK विथ पार्किंग बना रखी है। गज में काउंट होता है जो 133 गज। उसके अलावा हमने यहाँ पर ओपन एरिया भी बहुत ज़्यादा दे रखा है जिससे कि हमारे घर में वेंटिलेशन अच्छे से हो जाता है। ये दोस्तों 20 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट का बैक साइड में हमने ओपन एरिया दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है। और फ्रंट में हमने यहाँ पर 19 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट का दूसरा ओपन एरिया दे रखा है। साथ ही साथ जो ये पार्किंग है ये भी ओपन एरिया में इंक्लूड होगी। ये 10 इंटू 12 फीट का एरिया है। इस तरीके से दोस्तों हम घर में मैक्सिमम वेंटिलेशन कर सकते हैं जब हमारा प्लॉट 3 साइड से ब्लॉक और फ्रंट साइड से ओपन रहता है। इसमें दोस्तों हमें ये गलती नहीं करनी है कि पूरा का पूरा क्लोज करके चले और सारा का सारा घर में अंधेरा अंधेरा जैसा माहौल बन जाए और वेंटिलेशन ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों ये तो हमारे ऐसे वेंटिलेशन हैं जो कि हमने बाहर की तरफ दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम वेंटिलेशन और ज़्यादा इसमें देना चाहें तो फ्रंट साइड में भी इसकी विंडोज़ दी जा सकती है। अगर हम फ्रंट साइड में इसकी विंडो देते हैं तो बैक साइड से इसमें पहले वेंटिलेशन है और फ्रंट साइड से भी वेंटिलेशन रहता है। तो ये सारा का सारा सर्कुलेट करता है जिससे कि घर में अच्छा वेंटिलेशन बना रहता है। इस तरीके से दोस्तों हम 3 साइड से घिरे हुए घर में एक अच्छा खासा वेंटिलेटेड हाउस बना सकते हैं जिसमें कि हमने 4 बेडरूम भी बना रखे हैं केवल 133 गज में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी भविष्य में लाता रहूं। धन्यवाद।